ओनली बिलीव जस्सी बाई, माई एक्चुअल पेज नेम रियल मोहम्मद सिराज, बाकी सब फेक हैं। कुछ दिन पहले लॉर्ड्स टेस्ट में गॉड्स प्लान कुछ और था। मियां ने 25 बॉल्स डिफेंड किए, लेकिन बशीर की बैट्समैन पे आउट हुए। खैर, हार जीत तो खेल का हिस्सा है। आज से आप क्रिकेट की कहानियों में टीम इंडिया के कुछ उन खिलाड़ियों के बारे में जानकारी हासिल करोगे जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। ये हमारा पहला एपिसोड है और आज हम बात करेंगे टीम इंडिया के फॉर्मर कोच और कप्तान गुलाम अहमद के बारे में। आदाब, मैं हूं गौरवानी, आप आवाज दी वॉइस देख रहे हैं। गुलाम अहमद का जन्म 4 जुलाई 1922 को हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने उस समय क्रिकेट खेलना शुरू किया जब भारत आज़ादी के बाद नए रास्ते पर कदम रख रहा था। गुलाम अहमद एक ऑफ स्पिन बॉलर थे। वो गेंद को ऐसे घुमाते थे कि बड़े बड़े बैट्समैन भी चक्कर खा जाते थे। उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच 1948 में खेला और उसके बाद 1958 तक भारत के लिए खेलते रहे। उनके करियर में 22 टेस्ट मैच, 68 विकेट्स, उस समय ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है। लेकिन गुलाम अहमद सिर्फ एक बॉलर नहीं थे, वो एक नेचुरल लीडर भी थे। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट मैच में टीम इंडिया के कप्तान के रूप में जिम्मेदारी उठाई। उनकी लीडरशिप शांत, समझदार और टीम इंडिया को साथ लेकर चलने वाली थी। इस एपिसोड में खेल से जुड़े वो लोग आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें इस खेल से बेपनाह मोहब्बत है। आइए सुनते हैं आज के हमारे सरप्राइज डाई हार्ड फैन ऑफ क्रिकेट। एक ज़माना था जब भारतीय टीम में सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली का जलवा था और उस समय में शेन वॉर्न की इनसे बहुत अदावत चलती थी। तो शेन वॉर्न जो है वो अलग अलग तरीके से टीज़ करते थे, जिसको आप स्लेजिंग कहते हैं। तो जब तेंदुलकर एक छोर से शेन वॉर्न को बहुत छक्के मार रहे थे तो रनर्स एंड पर सौरभ गांगुली थे। शेन वॉर्न गए उनके पास और उन्होंने उनसे कहा कि देखो, ये जो छक्के मारते हैं तेंदुलकर, इसलिए पब्लिक उनको देखने के लिए आती है, ये पब्लिक आपको देखने के लिए नहीं आई है। तो एक बार फिर जब एक आध ओवर के बाद जब शेन वॉर्न बॉलिंग कर रहे थे तो सौरभ गांगुली ने उनको आगे बढ़कर छक्का मारने की कोशिश की और वो स्टंप आउट हो गए, क्योंकि जब वो आगे बढ़ते थे तो आमतौर पर छक्का मार ही देते थे। लेकिन उस बार क्या हुआ कि शेन वॉर्न ने शायद चालाकी की कि कुछ ऐसी वाइड बॉल फेंक दी कि वो सौरभ गांगुली के बैट के दायरे से बाहर रही और स्टंप आउट हो गए थे। तो ये जो शेन वॉर्न की चालाकी थी, ये क्रिकेट में इस तरह की स्लेजिंग जिसमें उकसाकर बल्लेबाज को आउट कर देना बड़ा कॉमन रहता है, ये बड़ा मज़ेदार किस्सा था जो शेन वॉर्न ने कभी साझा किया था। एक दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने हैदराबाद रणजी टीम के लिए कप्तानी की और उसको एक मजबूत टीम बनाया। क्रिकेट से रिटायर होने के बाद भी गुलाम अहमद ने अपना संबंध खेल से बनाए रखा। उन्होंने बीसीसीआई के सिलेक्टर के रूप में नए टैलेंट को मौका दिया। आज के कई बड़े क्रिकेटर्स उनके योगदान का मान रखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर आसिफ इकबाल गुलाम अहमद के भतीजे थे, लेकिन गुलाम अहमद ने पूरा जीवन भारत के लिए ही खेला और यहाँ ही काम किया। उनका देहांत 28 अक्टूबर 1958 को हुआ, लेकिन उनका योगदान आज भी क्रिकेट प्रेमी दिल से याद रखते हैं। अगले एपिसोड में एक और खिलाड़ी की कहानी आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए आप आवाज द वॉइस को सब्सक्राइब करें।